दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। दिल्ली में काबा। आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये लाइन मैंने आपसे क्यों कही। तो असल में ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, ये सवाल मेरा प्रदेश कांग्रेस से। प्रदेश कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली में। दिल्ली में क्यों है, दिल्ली दौरे का मजमून क्या है, ये शायद हमें नहीं पता है। इसे लेकर फिलहाल सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो दिल्ली इसलिए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि नहीं, ये कारण नहीं है, किसी दूसरे कारण से। लेकिन ये सब कयास होंगे। कुछ भी कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अंदर खाने की खबर ये कहती है कि तीनों कार्यकारी अध्यक्ष उन तस्वीरों का नतीजा है, दिल्ली इनका दौरा, जो तस्वीरें पिछले दिनों कांग्रेस में देखने को मिली थी। क्या कांग्रेस में तस्वीरें देखने को मिली थी? तस्वीरें यह मिली थी कि गिरिडीह में प्रदेश अध्यक्ष के सामने बवाल हुआ था। कुर्सियां तक फेंका फेंकी हो गई थी एक दूसरे के ऊपर में। और रांची में प्रदेश मुख्यालय जो है झारखंड कांग्रेस का, वहां पर भी कार्यकारी अध्यक्ष एक तरफ थे, प्रदेश प्रवक्ता एक तरफ थे। जबरदस्त बयानबाजी हुई थी। हालांकि उसके बाद सिर्फ ये कहा गया था कि एक परिवार है कांग्रेस और परिवार में इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, हम सहमत हैं, आती हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कहे जा रहे हैं कि इन्हीं तस्वीरों का नतीजा है कार्यकारी अध्यक्षों का दौरा। इसे लेकर के एक कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको दिल्ली लिए चलेंगे। सबसे पहले सुनाइए राजेश ठाकुर ने क्या कहा है। की बात है और घर में बातचीत नहीं होगी तो हमें लगता है फिर हमारा रहने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। हम इसीलिए हैं कि जो जिसकी शिकायत है उसको सुनेंगे और अगर गलत शिकायत होगी तो उस पर चुप कराएंगे। और यही हुआ था। इसको ठीक है, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई खबर होती है तो निश्चित रूप से मीडिया वालों को ये लगता है कि ये चलना चाहिए, क्योंकि यही एक जीवंत पार्टी है जहां सब कुछ कहने का सबको अधिकार है। हमारे लोग, हमारे साथ के प्रवक्ता अगर हमारे को कोई शिकायत कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। खुशी की बात है कि कम से कम सब लोग आपस में बातचीत तो करते हैं। और अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमर वहां पर मौजूद हैं। अमर, दिल्ली की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, आपका कैमरा क्या कुछ देख सकता है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 5 बजे की बात है जब यहाँ पर तीनों कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि एक राजेश ठाकुर जी मेरे साथ अभी मौजूद भी हैं। मेरे बाएं और अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस प्रभारी जो झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह है, इनसे इन लोगों ने मुलाकात की है। इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर आए थे कि जो दिल्ली में एक हमारे लिए मक्का मदीना है, कांग्रेस मुख्यालय है, यहाँ पर आना जाना लगा हुआ रहता है और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी कि हम किसी के शिकायत को लेकर के आए हों या फिर जो झगड़ा हुआ उसको संभालने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, या ना ही हम किसी को हटाने के लिए ना हटने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना था कि जो चीज़ हो गई, जो रांची में हुआ या फिर उससे पहले जो हुआ, जो ट्रैक्टर रैली में हुआ, वो सब एक लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के द्वारा सब कुछ होता है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस में लोकतंत्र जो है अभी भी जिंदा है। मैं सबसे पहले राजेश ठाकुर जी के सामने ही आता हूँ क्योंकि ये हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। कांग्रेस मुख्यालय में मैं इस वक्त हूँ और पीछे अगर आप देखें तो दीवार क्रॉस कीजिएगा तो 10 जनपद जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष रहती हैं। राजेश जी, बड़ा साफ गोई से आपने कहा कि एक लोकतंत्र में इस तरह का होता है, लेकिन इसका मैसेज किया जाता है। नहीं, देखिए, मैसेज अगर आप समझ रहे हैं कि इससे मैसेज कोई गलत जा रहा है तो ऐसी बात कतई नहीं है। ये जरूर है कि जब भी कोई बात रखता है अपने अभिभावक के समक्ष, तो ऐसा नहीं है आप परिवार में भी बैठेंगे तो अभिभावक के समक्ष बात रखेंगे तो कई बार ऊंची आवाज में भी बात रखी जाती है जब कहीं बात होती है। तो इसमें कहीं कोई, और जब सुनने के लिए हमें बनाया गया है सभी की पीड़ा को, तो उसको निश्चित रूप से अध्यक्ष जी हो, हम हो, सब लोग सुनते हैं। इसमें कहीं कोई ऐतराज की बात नहीं। अभिभावक के सामने रखा जाना चाहिए, ये बात ये आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो क्या अभिभावक के रूप में आप लोग यहाँ पर आरपीएन सिंह के सामने अपनी बात कहने के लिए आए, जो हुआ? नहीं, देखिए, जब वहाँ अभिभावक ऑलरेडी मौजूद हैं, आदरणीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के समक्ष ये बातें हुई थी। इसमें अगर कोई बात होती तो हम लोग वही बात कर लेते। ये देखिए,
जब भी कोई बड़ा काम होता है तो उसमें छोटी मोटी बातें होती है, इसमें बहुत किसी को परेशान होने की बात नहीं है। जहां तक यहाँ आने की बात है तो कांग्रेस मुख्यालय है, यहाँ सिर्फ हम किसी शिकायत को लेकर के ही नहीं मिलते हैं, हमारी और बहुत सी बातें हैं जो हम कहते हैं, जो सारी बातें बताई नहीं जा सकती। हम बंगाल में चुनाव हो रहा है, आसाम में चुनाव हो रहा है, आज ही आपने देखा होगा दीपिका पांडे सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी में जिम्मेदारी मिली है, अनूप सिंह जी को बंगाल में और दीपिका पांडे जी को और बन्ना गुप्ता जी को बंगाल में बनाया गया है एक एक जिला का ऑब्जर्वर। तो और उसके साथ आप देखेंगे तो शाहजादा अनवर जो हमारे राज्यसभा के चुनाव लड़े थे वो भी बने हैं। कहीं देखिए, जब भी कोई, आखिर मुख्यालय तो मेरा यहाँ है, हम रीजनल पार्टी के लोग नहीं, हम नेशनल पार्टी के लोग हैं। लेकिन मेरा सवाल इसलिए उठता है कि आप बार बार कहते हैं कि आपस में बैठ करके होना चाहिए, वहाँ हमारे गार्जियन है, लेकिन वो गार्जियन के सामने ये सारी चीजें हो रही थी, वो आप भी जान रहे हैं। नहीं, वही तो बात कह रहा हूं कि जब कोई बात इस तरह की होती है तो वही ससमय निपटा दिया जाता है, और कहीं इस तरह की कोई बात होती तो पिछले 8 दिन पहले की बात है और अब तक वो बात अगर जिंदा रहती तो मीडिया में भी यह बातें आती। और हम लोग जब दिल्ली आएंगे तो कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाएंगे तो क्या भाजपा के मुख्यालय जाएंगे? देखिए, खबर वो है कि अगर हम भाजपा के मुख्यालय जाते हैं तो खबर वो है, एआईसीसी आते हैं तो हम तो हर 2 महीने 1 महीने पे आते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे अध्यक्ष भी आकर के गए हैं, वो भी पश्चिम बंगाल, हमारे सीएलपी लीडर आकर के गए हैं पश्चिम बंगाल और वो आसाम के चुनाव को लेकर के। बन्ना गुप्ता जी आए थे, बादल पत्रलेख जी आए थे, हम लोग भी संगठन के लोग हैं, हम लोग भी आएंगे। इसमें देखिए, हमें लगता है कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, और हमारे प्रभारी जो हैं आदरणीय आरपीएन सिंह जी लगातार झारखंड आते हैं। ये कोई मैंने उनको बताने के लिए आज तो आप लोगों की बातचीत हुई ना? क्या बात? बिल्कुल, देखिए, जब आते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। संगठन उन्होंने पूछा तो जरूर होगा कि बिल्कुल संगठन में, सरकार में क्या होना चाहिए, जो प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी कितनी जल्दी मिलनी चाहिए, ताकि जो जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार है उसको कैसे खत्म किया जाए। प्रभारी जी दिल्ली से जब रांची गए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था सरकार में। खबर क्या है मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं आप। खबर क्या है मैं बताता से हूं। मुलाकात हुई थी, राजेश उन्होंने कहा जी था ये कि बोल रहे 20 हैं सूत्री कि का मैं गठन वो जल्द होना भाजपा चाहिए मुख्यालय जाते और तब प्रभारी खबर मंत्रियों की होती। घोषणा लेकिन मैं कहता हूं खबर क्या है। खबर ये है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष एक साथ पहुंचे हैं दिल्ली, विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान पहुंचे हैं दिल्ली। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी तस्वीरों के बाद पहुंचे हैं दिल्ली जो कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक तस्वीरें थी कांग्रेस के अंदर की। उन तस्वीरों के बाद, उन तस्वीरों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये तीनों कार्यकारी अध्यक्ष थे और उसके बाद ये दिल्ली पहुंचे हैं, तो ये तो खबर होती है। क्या इन तस्वीरों को लेकर के कांग्रेस के अंदर जो अनुशासनहीनता पिछले कुछ दिनों में नजर आई, इसको लेकर के प्रदेश प्रभारी ने कोई फीडबैक नहीं लिया इनसे? बिल्कुल, देखिए, इनका कहना है कि सारी बातचीत हुई, लेकिन मैं आपके सवाल इनके सामने रखता हूं कि हमारे जो एंकर है उनका ये कहना है कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, क्योंकि आपको वहां रहना जरूरी था और उसके बाद आप यहां आते हैं और प्रभारी से मिलते हैं, तो क्या इस बात की चर्चा नहीं हुई होगी कि जो आप लोगों ने किया आपसी में जो हुआ, इस बात की चर्चा नहीं होगी? नहीं, आप हमें लगता है कि हम लोग बहुत विषय से विषयांतर हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि विधानसभा में हमारा क्या काम है, वहां विधायक सारे मौजूद हैं। अगर कोई विधायक आया होता तो ये स्टोरी बन सकती थी कि विधानसभा चल रहा है, बजट सत्र में सारी बातें होनी और विधायक यहाँ घूम रहे हैं। हम विधायक नहीं हैं, हम संगठन के लोग हैं। संगठन को कैसे जमीन स्तर पर तक पहुंचाया जाए उसके लिए लगातार बातचीत करते रहते हैं। प्रभारी जब भी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से रांची जाते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और हम समझते हैं कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो रोज रांची से, धनबाद से, बोकारो से लोग आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये नई बात इसलिए हो रही है कि पिछले दिनों ये थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो इसको लेकर के सवाल लाजमी है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब जिन लोगों के बीच में आपस बातचीत हुई, जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी बात को रख रहे हैं, हमारी बात को सुना जा रहा है, हमारे अभिभावक हैं वो खुद सामने में बैठे हैं, वो सारी बातों को सुन रहे हैं, तो कहीं और देखिए, वो कोई मसला क्या होता है कि भाई कोई डेट आप चाहते हैं, कोई डेट और लोग चाहते हैं। पूरी घटना का किसी को कुछ पता नहीं। तालमेल की वजह से हुआ, तालमेल नहीं, तालमेल नहीं। अरे अगर आप
को बैठक में बुलाया गया है तो एक आदमी कह देगा कि 25 तारीख को डेट हो गया तो 25 तारीख नहीं मान लिया जाएगा। सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं कि अरे ये चीज सामने है। कोई कह रहा है कि 3 दिन का लगातार कार्यक्रम हो, पेट्रोल डीजल पर हम लोग जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़े। कोई कह रहा है मसाल जुलूस निकालने, कोई कह रहा है पुतला दहन करेंगे। इस क्रम में कई बार होता है कि किसी को लगता है कि अगर मेरी बात और ऊंचे आवाज में बोल करके सुनाई दे तो वो करना चाहिए। उसमें कहीं कोई हम अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी बातों को कहने में सक्षम हैं और हमारी बात को आला कमान सुनता है, इसलिए हम बातचीत का ये तरीका जो बाहर तक निकले नहीं। अगर आप देखे होंगे, अगर आप पूरे फुटेज को देखेंगे तो उसमें इतना अच्छा लहजा कि इतने के बाद भी कोई आपसे तुम नहीं बोल रहा था। सब लोग आप ही आप करके बात कर रहे थे। इसको अखबार वालों ने छापा भी कि एक तो इतने वो के बाद एक शालीनता ये थी कि सब लोग एक दूसरे को आप कह करके संबोधित कर रहे थे। इसलिए हमें नहीं लगता लेकिन एक साइड से दूसरे साइड की तरफ बढ़ना, एक लोग दूसरे साइड की तरफ जाना और जोर से बोलना, चिल्लाना, शॉटिंग करना, ये तो एक वो लगता है कई लोगों को कि हमारी बात को जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा। और कुछ लोग होते हैं जो बीच में ये कहने लगते हैं अरे छोड़ो यार, तो उससे आपको ऐसा लगता है। और देखिए अगर इतना कुछ होता तो आखिर खुले आप तस्वीर तो लिए, कैसे लिए? आपको घुसने की इजाजत दी गई तभी तो लिए। तो कहीं ऐसा कुछ रहता कि हाँ आपस में गाली गलौज हो रहा है, कुछ इस तरह की बातें हो रही है, तो आपके चैनल पे दिखाया जाता, कोई नहीं बख्शता। अगर ये वो खबर थी, अगर उस तरह की कोई बात आखिरी सवाल राजेश जी से, एक आखिरी सवाल राजेश जी से ये है, एक आखिरी सवाल राजेश जी से ये है कि कांग्रेस पार्टी आजकल कार्रवाई करने से इतना पीछे क्यों हटती है? अनुशासनहीनता जामताड़ा से लेकर के रांची तक नजर आई। पहले फुरकान अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बयान देते हैं, राहुल गांधी को लेकर के बयान देते हैं। उसके बाद रांची में आलोक दुबे कार्यकारी अध्यक्षों से भिड़ जाते हैं। गिरिडीह में कांग्रेस कुर्सी पटका पटकी खेल लेती है, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आया है। तो कार्रवाई से पीछे हट रही है कांग्रेस? इनका सवाल है कि आखिर जो हुआ, चाहे आप रांची की बात करें, मुख्यालय की बात करें, उससे पहले की अगर बात करें जिसका जिक्र आपने भी किया, जो उसको उस सरकमस्टांसेस को जोड़ करके लोग देखते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी कार्रवाई से भागती है क्या? नहीं, कार्रवाई से क्यों भागेगी? जब कार्रवाई करने लायक कोई मसला आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो जो कुर्सी पटका पटकी से बड़ा मसला और क्या हो सकता है? केला का मसला, प्रदेश अध्यक्ष के सामने तमाशा हो रहा है, उससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है? कार्यक्रम के बाद एक नाचने गाने का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें कार्रवाई हुई, लोगों का निलंबन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। जो मसला अनर्गल है, अनैतिक है, तो उसमें जरूर किया जाता है। लेकिन ये अगर कोई अपनी बात रख रहा है, उसको आप पार्टी से निलंबित कर दे, इसका मतलब आपकी पार्टी में लोकतंत्र बचा नहीं है और वो पार्टी मरी हुई पार्टी कही जाएगी। हाँ, ये कोई अगर गाली गलौज हो गई, कोई इस तरह का आप शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो चिन्हित हो गया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जो बात हुई है उस पर कार्रवाई हुई है। 3 लोगों पर सरायकेला खरसावां में कार्रवाई हुई है। चलिए, मैं कार्रवाई भी होती है हमारे यहाँ, शुक्रिया, और बोलने की आजादी भी है। अभिषेक, आपने सुन लिया राजेश ठाकुर जी का। इनका साफ तौर से कहना है कि पार्टी कार्रवाई करती है, अगर आप गलत करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी है और बोलने की आज़ादी है। चाहे और ये गलत ये हो सकता है कि आप जोर से बोल रहे हो या फिर इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। अगर पार्टी को लगता है कि आप गलत हैं और पार्टी का जो अनुशासन है उसका उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे राजेश ठाकुर जी से जब आपकी बातचीत चल रही थी तो देखने वालों को यही लग रहा था कि एक टेस्ट मैच चल रहा है। न्यूज़ 11 की तरफ से बाउंसर डाले जा रहे हैं और राजेश ठाकुर जी बहुत अच्छी तरीके से उसे डिफेंड भी कर रहे हैं। ये बात राजेश ठाकुर जी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा और उनकी तमाम जितने भी कदम हैं, उन तमाम कदमों पर जो भी अपडेट्स होंगे वो दर्शकों तक हम आपके द्वारा जरूर पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमर आपका, बहुत शुक्रिया राजेश जी का भी कि वो जुड़े हमारे साथ और जो सवाल थे उन तमाम सवालों के जवाब दर्शकों के सामने हमने रखने के काम किए हैं। तो अमर जुड़े हुए थे दिल्ली से, बहुत शुक्रिया आपका अमर, बहुत शुक्रिया राजेश जी। कांग्रेस की ये जो मुलाकातें हैं, ये लगातार इसका नतीजा क्या कुछ निकलेगा, इन मुलाकातों का मजमून क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी सवाल थे उन सवालों के जवाब राजेश ठाकुर ने बड़े बेबाकी के साथ दिए हैं। उन सवालों के जवाब चाहे साइड से निकलना हो, चाहे इन स्विंगर था, चाहे आउट स्विंगर था, उन तमाम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस करके और मामले और सवालों को वहीं पर छोड़ दिया जहां पर इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमने शुरुआत की थी। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब हमें भी मिले और दर्शकों को भी मिले।
और अब हम आपको जमीन का खेल दिखाते हैं और ईमानदार